एक छोटे से गांव के किनारे, जहां धूल के रास्ते बरसात में कीचड़ में तब्दील हो जाते थे और सूखे में उड़ती धूल में गांव का नाम मिट जाता था, घने जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया खड़ी थी। यह कुटिया न तो ऊंची थी, न ही सुंदर, न ही इसके आसपास कोई रंग बिरंगे फूल खिलते थे। यह बस एक झोपड़ी थी। छत पर सूखी पत्तियां, दीवारों पर चिपकी लताएं और एक छोटे से आंगन में तुलसी का पौधा, जिसके पत्ते हर सुबह 3 जोड़े हाथों द्वारा छुए जाते थे। इस कुटिया में 3 साधु रहते थे, 3 आत्माएं, 3 तपस्वी, जिन्होंने दुनिया को पीछे छोड़ दिया था। उनके नाम थे साधु विजय, साधु अनंत और साधु मदन। तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे, एक ही आश्रम में बचपन से बड़े हुए थे और वर्षों से एक साथ तपस्या कर रहे थे। उनका जीवन सादगी, नियम और ध्यान में बीतता था। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना, नदी किनारे स्नान, मंत्रोच्चार, यज्ञ, फिर ध्यान, फिर साधारण भोजन और फिर से ध्यान। इस चक्र में उन्होंने दशकों बिता दिए थे। उनका मानना था कि जगत माया है, भावनाएं मोह का कारण है और एकमात्र सत्य आत्मा है, जो अविनाशी, अविचल और शुद्ध चेतना है। लेकिन उनके जीवन में एक दिन ऐसा आया जब यह माया का द्वार खुला, एक विधवा के रूप में। उस गांव का नाम था नीम गांव। यह कोई महत्वपूर्ण गांव नहीं था, न तो राजमार्ग से जुड़ा था, न ही रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ के लोग खेती करते थे, मवेशी चराते थे और बारिश के आधार पर अपना भविष्य तय करते थे। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था, जिसमें शिवलिंग पर रोज सुबह दूध चढ़ाया जाता था। लेकिन गांव के किनारे, जहां जंगल शुरू होता था, वहां के लोगों की आस्था थोड़ी अलग थी। वे भगवान के साथ साथ भूत प्रेत, चुड़ैलों और अशुभ शक्तियों में भी विश्वास करते थे। और इसी विश्वास के कारण गांव की एक महिला, माया, अपने ही गांव में अकेली पड़ गई थी। माया का जन्म नीम गांव में ही हुआ था। वह एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता ने उसकी शादी 12 साल की उम्र में एक दूर के गांव के लड़के से कर दी थी। वह लड़का नारायण था, एक शांत लेकिन बहुत कामचोर युवक। वह शराब पीता था, घर पर हाथ नहीं बटाता था और माया के साथ कभी कभी मारपीट भी करता था। लेकिन माया ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी सोच थी, यह उसका धर्म है, यह उसका कर्म है। वह बस चुपचाप रहती, काम करती और घर को संभालती। नारायण और माया के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़का 6 साल की उम्र में बुखार से मर गया। लड़की बच गई, लेकिन बीमार रहती थी। माया उसे दवाई देने के लिए गांव के वैद्य के पास जाती, लेकिन वैद्य बोलता, इसके भाग्य में जीना नहीं है। और वाकई, लड़की 8 साल की उम्र में चल बसी। माया ने दोनों बच्चों को गोद में लेकर रोया, लेकिन उसके आंसू किसी के कान तक नहीं पहुंचे। उसका पति नारायण तो बस बोला, तुम्हारे शुभ चिन्ह नहीं हैं, इसलिए बच्चे नहीं बचते। उस रात माया ने पहली बार अपने भाग्य के बारे में सोचा। क्या सच में वह अशुभ थी? फिर नारायण की मृत्यु हो गई। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लाने गया और लौटकर नहीं आया। अगले दिन उसका शव नदी किनारे मिला, सिर पर चोट, शरीर पर जानवरों के निशान। गांव वालों ने कहा, शायद भेड़िए ने हमला कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, नहीं, यह तो माया के कारण हुआ। उसके साथ रहने वाले मर जाते हैं। उस दिन से माया के लिए गांव में जगह समाप्त हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके मायके वाले भी डर गए, अगर वह हमारे घर आई तो हमारे बेटे मर जाएंगे। इस तरह माया एक विधवा बन गई, न घर, न परिवार, न भविष्य। वह गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे रहने लगी। लोग उसे भीख देते, लेकिन जैसे वह कोई छाया हो। कोई उसके साथ बात नहीं करता था, कोई उसके झोंपड़े में कदम नहीं रखता था। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता तो लोग कहते, माया ने दृष्टि दी है। अगर कोई गाय मर जाती तो कहते, उसके घर के सामने से गुजरी थी। इस तरह वह एक जीती जागती अशुभता बन गई। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। वह दिन में लकड़ियां बीनती, कभी कभी गांव जाकर भीख मांगती और रात को अपने छोटे से झोपड़े में सो जाती। उसके पास एक पुराना चादर था, एक बर्तन और एक छोटी सी मूर्ति, मां दुर्गा की। वह रोज उसे साफ करती, फूल चढ़ाती और धीरे धीरे बोलती, मां, तुम्हारी शरण में हूं। मैं कुछ नहीं चाहती, बस जीने दो।
एक बार बारिश के मौसम में उसका झोंपड़ा गिर गया। मिट्टी की दीवारें पानी में घुल गईं, छप्पर उड़ गया। माया बीमार पड़ गई। उसे बुखार था, खांसी थी और उसके शरीर में दर्द था। वह 3 दिन तक बिना खाए, बिना पिए वहीं पड़ी रही। गांव वालों ने देखा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। एक बुजुर्ग महिला ने तो बोला, अगर हम उसे छुआ तो हमारी बहू की गर्भावस्था खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उस रात जब बारिश थम गई थी और आसमान में चांद निकल आया था, तीनों साधुओं ने उसे बीच रात खांसते हुए सुना। उनकी कुटिया से माया के झोपड़े की दूरी सिर्फ 15 मिनट की थी। आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द से भरी थी। एक ऐसी खांसी जो फेफड़ों को बाहर निकालना चाहती हो। साधु विजय ने अपनी आंखें खोलीं। वे ध्यान में थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आवाज सुनकर उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने धीरे से कहा, कोई खांस रहा है। साधु अनंत ने आंखें बंद रखीं। वे बोले, यह जंगल का कोई जानवर होगा। साधु मदन ने आंखें खोलीं और ध्यान से सुना। फिर बोले, नहीं, यह इंसान की खांसी है और बहुत करीब है। तीनों उठ खड़े हुए। बाहर चांदनी थी, जंगल शांत था, लेकिन फिर वह आवाज आई, खांसी। फिर एक आह, फिर सन्नाटा। साधु विजय ने कहा, हमें इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह हमारे ध्यान में विघ्न डालेगी। यह मोह का बंधन है। जो इंसान हमारे पास आएगा वह हमारे तप को भंग कर देगा। साधु अनंत ने सिर हिलाया। गुरु ने कहा था, जो तुम्हारे भीतर है वही सत्य है। बाहर की आवाजें माया हैं। लेकिन साधु मदन चुप नहीं रहे। वे अपना चादर लेकर उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में चिंता थी। वे बोले, लेकिन अगर कोई मर रहा है, अगर हमने मदद नहीं की, तो क्या हमारा ध्यान सच्चा है? क्या करुणा भी तो ईश्वर का रूप है? विजय ने कठोर स्वर में कहा, मदन, तुम मोह में पड़ रहे हो। तुम्हारा हृदय कमजोर हो रहा है। तप का अर्थ है भावनाओं से ऊपर उठना। मदन ने धीरे से जवाब दिया, और अगर भावनाएं ही तप का उद्देश्य हों, अगर प्रेम ही सच्चा ध्यान हो। विवाद नहीं हुआ। तीनों ने फैसला नहीं किया, लेकिन मदन ने अपना चादर लिया और बारिश के बाद की नमी में भीगते हुए उस आवाज की ओर चल पड़े। वह आवाज माया के झोंपड़े से आ रही थी। मदन ने देखा, झोंपड़ा गिरा हुआ था। माया एक टूटे बर्तन के पास पड़ी थी। उसके चेहरे पर कीचड़ था। आंखें बंद थीं, लेकिन सांस चल रही थी। वह बुखार में तप रही थी। मदन ने बिना सोचे अपना चादर उतारकर उसके ऊपर डाल दिया। फिर उन्होंने आग जलाई। लकड़ियां सीधी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आग जला दी। फिर वे अपनी कुटिया में लौटे। पानी का बर्तन लाए, उसे गर्म किया और माया के मुंह में धीरे धीरे गर्म पानी डाला। माया ने आंखें खोलीं। उसकी नजर साधु मदन पर पड़ी। वह डर गई। उसने सोचा, क्या मैं मर गई? क्या यह कोई स्वर्गदूत है? मदन ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, तुम सुरक्षित हो। माया ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक साधु हूं। मेरा नाम मदन है। मैं तुम्हें बीच रात खांसते हुए सुना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार किसी के चेहरे पर दया देखी थी। उसने कहा, तुमने मुझे छुआ, तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? तुम तो एक इंसान हो। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि मैं अशुभ हूं। जो मेरे पास आता है उसके साथ बुरा होता है। मदन ने धीरे से कहा, अगर तुम अशुभ होती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूं और मुझे लगता है कि यह एक शुभ घटना है। उस रात मदन ने माया के साथ जाग कर बिताया। वह उसे गर्म पानी पिलाते रहे, उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा और उसे सुकून देने की कोशिश की। सुबह होते होते माया का बुखार कुछ कम हुआ। जब मदन वापस लौटे तो विजय और अनंत ने उन्हें डांटा। विजय बोले, तुमने गुरु के सिद्धांतों को तोड़ दिया। तुमने एक अजनबी को छुआ, उसके पास रात भर बिताई। यह मोह है मदन, यह तप के रास्ते में बाधा है। अनंत बोले, हमने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने नहीं माना। अब तुम्हारा मन अशांत होगा। मदन ने शांति से कहा, मेरा मन अशांत नहीं है, बल्कि मैंने आज पहली बार महसूस किया कि मेरा हृदय जीवित है। क्या तप का अर्थ केवल आंखें बंद करना है? क्या करुणा भी तो ईश्वर का रूप है? क्या प्रेम भी तो एक तप है? विजय चुप रहे। अनंत ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी।
शायद असहमति, शायद चिंता, शायद अंदर ही अंदर एक सवाल उठ रहा था। अगले दिन मदन फिर माया के पास गए। उसने अपने झोपड़े के अवशेषों के बीच बैठी थी। मदन ने उसके लिए खाना लाया, दाल, चावल और एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा। माया ने खाते हुए रो दिया। तुमने मुझे इतने सालों में पहली बार खाना खिलाया है। गांव वाले तो बस डरते हैं। मदन बोले, अब तुम अकेली नहीं हो। लेकिन विजय और अनंत ने इसे बुरा माना। उन्होंने मदन को चेतावनी दी, अगर तुम इस ओर बढ़े तो तुम्हारा तप टूट जाएगा, तुम्हारा मन भटक जाएगा। मदन ने जवाब दिया, शायद मेरा मन भटक नहीं रहा, बल्कि खुल रहा है। दिन बीते, माया धीरे धीरे ठीक हो गई। वह अब रोज साधुओं के लिए पानी लाती, आग जलाती और कभी कभी जंगल से ताजे फल लाकर उनके आंगन में रख देती। विजय और अनंत उससे दूर रहते। वे उसके आने पर चुप हो जाते या किसी दूसरी दिशा में चले जाते। लेकिन मदन उसके साथ बैठते, उसकी कहानियां सुनते। एक दिन माया ने पूछा, तुम लोग इतने तप क्यों करते हो? मदन बोले, मुक्ति पाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। माया मुस्कुराई, मैं भी मुक्ति चाहती हूं, लेकिन मैंने तो बस एक जीवन जिया है। पति की मृत्यु के बाद लोगों ने मुझे भूत बना दिया। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मुझे अशुभ कहते हैं। क्या मुक्ति का अर्थ यह भी है कि कोई तुम्हें इंसान न माने? मदन चुप रहे। उनके मन में सवाल उठा, क्या हमारा तप उस करुणा से ऊपर है जो एक विधवा के हृदय में है? क्या जो इंसान बनकर जी रहा है वह तपस्वी नहीं है? उस रात मदन ने अपने ध्यान में एक नई बात महसूस की। वह जिस शांति के लिए वर्षों से तप कर रहे थे, वह उन्हें माया की एक मुस्कान में मिल गई थी। लेकिन विजय और अनंत ने इसे खतरा समझा। उन्होंने गुरु के पत्र पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन किया और एक निर्णय लिया, माया को यहां से जाना चाहिए। एक दिन विजय ने मदन से कहा, अगर तुम इस औरत को यहां रखोगे तो हम तीनों का साधना काल बर्बाद हो जाएगा। यह तुम्हारा व्यक्तिगत फैसला नहीं हो सकता। मदन ने धीरे से कहा, और अगर वह जाने के लिए तैयार न हो तो हम खुद यहां से चले जाएंगे। मदन चुप रहे। उनके लिए यह एक कठिन विकल्प था, या तो माया को छोड़ना या अपने साथियों को। उस रात मदन ने माया से बात की। उन्होंने सारी स्थिति बताई। माया ने सिर झुका लिया। मैं जाऊंगी, उसने कहा। मैं तुम्हारे तप में बाधा नहीं बनना चाहती। मदन ने कहा, तुम बाधा नहीं हो, तुम तो एक आशीर्वाद हो। लेकिन माया ने फैसला कर लिया। वह अगले दिन जंगल की गहराई में चली गई। तीनों साधु फिर से अपने तप में लीन हो गए, लेकिन अब उनके ध्यान में एक खालीपन था। विजय और अनंत ने महसूस किया कि आग अब उतनी गर्म नहीं थी, पानी उतना शुद्ध नहीं लगता था और रातें उतनी शांत नहीं थीं। मदन तो रोज उस दिशा में देखते रहते जहां माया गई थी। उनके हृदय में एक सवाल था, क्या तप का अर्थ इंसानियत से दूर भागना है? एक रात भयंकर तूफान आया। आकाश फटा, बिजली चमकी और हवा ऐसी चली मानो जंगल उखड़ रहा हो। तीनों साधु गहरे ध्यान में थे। उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन दूर जंगल में माया ने देख लिया। वह वापस आ गई थी, छिपकर, दूर से। वह जानती थी कि वह वहां नहीं रह सकती, लेकिन वह उनकी रक्षा के लिए वापस आई थी। उसने देखा, एक विशालकाय पेड़ झुक रहा है और सीधा साधुओं की कुटिया की ओर गिरने वाला है। बिना सोचे वह भागी। चीखते हुए उसने साधुओं को धक्का दिया। तीनों बाहर आ गए, लेकिन वह खुद नहीं बच पाई। पेड़ उस पर गिर गया। सुबह हुई। साधु विजय और अनंत चुप थे। मदन माया के पास बैठे थे। वह अब भी जीवित थी, लेकिन बहुत कमजोर। माया ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। मैं तो बस ये जानती थी कि अगर तुम नहीं बचे तो मेरी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। तुम लोगों ने मुझे इंसान समझा, यही मेरी मुक्ति थी। और फिर वह चल बसी। तीनों साधु उसके शव के पास खड़े थे। विजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनंत ने धीरे से कहा, हमने तप किया, लेकिन उसने भक्ति दिखाई। मदन बोले, वह कोई विधवा नहीं थी, वह तो देवी थी। उन्होंने माया का अंतिम संस्कार स्वयं किया। उसकी समाधि के पास एक पीपल का पौधा लगाया। उस दिन के बाद तीनों साधु अपने तप में एक नई भावना लेकर बैठे। विजय ने कहा, मैंने सोचा था कि मोह से दूर रहना ही तप है, लेकिन माया ने मुझे सिखाया कि सच्चा तप वह है जहां दूसरे के दर्द को अपना लिया जाए। अनंत बोले,
हमने उसे अशुभ कहा, लेकिन वह तो हमारी शुभता बन गई। मदन ने आकाश की ओर देखा और बोले, कभी कभी ईश्वर हमारे पास नहीं आता, वह हमारे सामने खड़ा होता है, एक विधवा के रूप में। सुबह का प्रकाश धीरे धीरे जंगल में फैल रहा था, मानो कोई दीपक जलाकर अंधेरे को धकेल रहा हो। पक्षी चहचहा उठे थे, लेकिन साधुओं की कुटिया के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो आंसुओं से भारी होता है। माया का शरीर अब भी वहीं पड़ा था, पीपल के पेड़ के नीचे, जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अब आखिरी बार दुनिया को क्षमा कर गई हो। साधु विजय उसके पास बैठे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जीवन में कई मृत्युएं देखी थीं, गुरु की, शिष्यों की, जानवरों की, लेकिन आज पहली बार उनका हृदय इतना भारी महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या मैंने इस महिला को इंसान नहीं समझा? क्या मैंने उसे अपने तप के बलिदान के लिए चढ़ा दिया? साधु अनंत आंखें बंद किए बैठे थे, लेकिन ध्यान में नहीं। उनके मन में एक अजीब सी अशांति थी। वे जानते थे कि मृत्यु अनिवार्य है, आत्मा अमर है, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक आवाज बार बार पूछ रही थी, क्या यह मृत्यु अनिवार्य थी? क्या हमने उसे बचाने के लिए कुछ किया? क्या हमारा तप उसके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण था? साधु मदन ने माया के हाथों को पकड़ लिया। वे ठंडे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, तुमने हमें बचाया और हमने तुम्हें छोड़ दिया। विजय ने धीरे से कहा, हमने नहीं छोड़ा, तुमने उसे बचाने की कोशिश की। मदन ने सिर उठाया, लेकिन तुमने उसे यहां रहने से मना किया। तुमने कहा था वह हमारे तप में बाधा है। अब मैं पूछता हूं, क्या तप का अर्थ इंसानियत को त्यागना है? क्या भगवान उस तप को स्वीकार करते हैं जो दूसरे के दर्द को नजरअंदाज करता है? विजय चुप रहे। उनके मन में विचारों का एक भंवर था। वे जानते थे कि मदन के शब्द सत्य से भरे थे, लेकिन उनका अहम अभी भी उन्हें मानने नहीं दे रहा था। अनंत ने धीरे से कहा, शायद हमने तप का अर्थ गलत समझा। शायद तप केवल आंखें बंद करना नहीं है। शायद तप तब होता है जब आंखें खुली रहती हैं, दुख को देखकर भी खुली रहती हैं। तीनों ने माया का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने उसके शरीर को लकड़ियों से ढका, मंत्र पढ़े और अग्नि स्पर्श किया, लेकिन यह यज्ञ उनके पिछले यज्ञों जैसा नहीं था। यह यज्ञ आंसुओं से भीगा था। जब धूल बैठी तो मदन ने पीपल के पास एक छोटा सा पौधा लगाया। वह बोले, इस पेड़ के नीचे वह अमर रहेगी। विजय ने पूछा, तुम इसे क्यों लगा रहे हो? वह तो चली गई। मदन ने कहा, नहीं, वह चली नहीं गई, वह तो अब हमारे भीतर रहने लगी है। जब तक यह पेड़ जीवित रहेगा, तब तक वह जीवित रहेगी। गांव की ओर एक नजर उसी सुबह नीम गांव में भी खबर फैल गई। एक बूढ़ा चरवाहा जो रात को जंगल से गुजरा था, ने देखा था कि 3 साधु किसी के शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उसने गांव में आकर बताया, कोई औरत मर गई है, साधु उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लोग चौंक गए। फिर किसी ने पूछा, क्या वह माया थी? चरवाहा ने कहा, हां, मैंने उसे पहचान लिया। वह जंगल में रहती थी। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उस खामोशी में एक भारीपन था, अपराध बोध का भार। एक बुजुर्ग महिला, जिसने कभी माया को अशुभ कहा था, अचानक रो पड़ी। उसने अपनी बहू से कहा, हमने एक इंसान को भूत बना दिया। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन हमने उसे जिंदा दफना दिया। एक युवक बोला, लेकिन साधु लोग उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्या वे नहीं जानते कि वह अशुभ थी? तभी एक बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अगर वह अशुभ थी तो साधु उसके पास कैसे गए? साधु तो शुद्धता के पुजारी होते हैं। अगर वे उसके पास गए तो इसका मतलब है कि वह शुद्ध थी। यह बात गांव में फैल गई। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या वे गलत थे? क्या वे एक निर्दोष आत्मा को अपमानित कर रहे थे? उस दिन शाम को गांव के कुछ लोग जंगल की ओर चल पड़े। वे माया की समाधि पर फूल चढ़ाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, 3 साधु उनके सामने खड़े थे। विजय बोले, तुम लोग यहां क्यों आए हो? एक ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, हम उसकी समाधि पर फूल चढ़ाना चाहते हैं।
हमने उसे अन्याय दिया, हम उसे माफ करना चाहते हैं। मदन ने कहा, माया को माफ करने की जरूरत नहीं, वह तो हमें माफ कर गई। उसकी आखिरी बात थी, तुम लोगों ने मुझे इंसान समझा, यही मेरी मुक्ति थी। गांव वाले चुप रहे। फिर एक औरत रो पड़ी। फिर एक बच्चे ने फूल चढ़ा दिए। धीरे धीरे सभी ने फूल चढ़ाए। विजय ने उनसे कहा, अगर तुम वाकई पछता रहे हो तो आज से किसी भी विधवा, किसी भी अनाथ, किसी भी बेसहारा को अशुभ न कहना। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। साधुओं का आंतरिक संघर्ष। उस रात तीनों साधु अपनी कुटिया में बैठे थे, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था। अनंत ने कहा, मैंने आज पहली बार महसूस किया कि मेरा हृदय सुन्न नहीं है। मैं रोया। मैंने सोचा था कि रोना मोह है, लेकिन आज मैं समझा कि रोना भी एक आराधना हो सकती है। विजय ने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि तप का अर्थ है भावनाओं से ऊपर उठना, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि भावनाएं ही तप को गहराई देती हैं। माया के बिना हमारा तप सूखा हुआ पेड़ था। मदन ने कहा, हमने सोचा था कि वह हमारे तप में बाधा है, लेकिन वह तो हमारे तप की परीक्षा थी और हम उस परीक्षा में फेल हो गए। विजय ने सिर झुका लिया। फिर बोले, नहीं मदन, तुमने पास किया। तुमने उसे छुआ, तुमने उसकी मदद की, तुमने उसे मानवता दी। तुमने वह किया जो सच्चा तप है। अनंत ने कहा, शायद हमें गुरु के शब्दों को फिर से समझना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो तुम्हारे पास आए वह तुम्हारे भीतर के अंधेरे को दिखाने आता है। माया ने हमारे भीतर के अहम, डर और अज्ञान को दिखा दिया। मदन ने कहा, और अब हमें उस अंधेरे को जलाना है। नए नियम, नई दिशा। अगले दिन से साधुओं ने अपने जीवन में बदलाव किए। वे अब सिर्फ ध्यान नहीं करते थे, वे अब जंगल से लकड़ियां बीनने वाले गरीबों की मदद करने लगे। वे बीमार जानवरों के पास जाते, उन्हें पानी पिलाते। वे गांव जाकर बच्चों को कहानियां सुनाते, न कि डरावनी कहानियां, बल्कि ऐसी कहानियां जो दया, सहनशीलता और प्रेम की शिक्षा देती थीं। एक दिन एक अनाथ बच्चा उनकी कुटिया के पास आया। वह भूखा था, डरा हुआ था। विजय ने उसे अंदर बुलाया। मदन ने उसे खाना दिया। अनंत ने उसके सिर पर हाथ फेरा। रात को विजय ने कहा, हमने सोचा था कि यह कुटिया तप के लिए है, लेकिन शायद यह दया के लिए है। मदन ने कहा, हां, और शायद तप और दया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीपल के पेड़ के नीचे माया की समाधि के पास लगा पीपल का पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गांव वाले अब उसके नीचे बैठते, फूल चढ़ाते और माया की याद में दीपक जलाते। उस स्थान को अब माया माता की समाधि कहा जाने लगा। एक नया सवाल। एक रात विजय ने मदन से पूछा, तुम्हें लगता है कि माया वास्तव में एक साधारण विधवा थी? मदन ने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं। शायद वह भगवान का रूप थी। शायद वह हमारी परीक्षा लेने आई थी। अनंत बोले, शायद वह तो हमारी गुरु थी। विजय ने आंखें बंद कर लीं। उनके मन में एक शांति थी जो वर्षों के तप में नहीं मिली थी। माया की मृत्यु के बाद के दिन नीम गांव में एक अदृश्य बदलाव शुरू हो गया था। वह बदलाव न तो तेज था, न ही घोषणा के साथ आया था। वह धीमा था, जैसे कोई नदी के किनारे की मिट्टी में घुलता पानी। लेकिन यह बदलाव गहरा था, इतना गहरा कि गांव के लोगों के मन में एक नई आत्मचिंतन की लहर उठ खड़ी हुई। साधु विजय, अनंत और मदन अब अपने तप को एक नए ढंग से जी रहे थे। वे अब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान नहीं करते थे। अब उनका ध्यान खुली आंखों से दुनिया को देखने में था। उनका तप अब तपस्थली तक सीमित नहीं था। वह अब गांव की गलियों में, बीमारों के शयन में, अनाथ बच्चों की मुस्कान में बस गया था। एक सुबह साधु विजय ने अपने दोनों साथियों को बुलाया। वे तीनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां माया की समाधि थी। विजय ने कहा, मैंने आज रात एक सपना देखा। माया मुझे बोल रही थी, तुमने मुझे इंसान समझा, अब तुम दूसरों को भी इंसान समझाओ। अनंत ने कहा, मैंने भी ऐसा ही सपना देखा। मदन मुस्कुराए, शायद वह हम सभी को एक ही संदेश दे रही है। विजय ने गंभीर होकर कहा, मैं सोच रहा हूं कि हमें अब सिर्फ तप नहीं करना चाहिए, हमें उस तप का संदेश भी फैलाना चाहिए जो माया ने हमें सिखाया। अनंत ने सहमति में सिर हिलाया, हां, हमने अपने तप को बचा लिया था,
लेकिन उसने अपनी जान देकर हमारे तप को बचाया। यह आरण हमें चुकाना होगा। मदन ने कहा, चलो आज से हम एक नया आश्रम बनाएं, जो तप के लिए नहीं बल्कि दया के लिए हो। आश्रम की नींव उसी दिन तीनों साधु गांव वालों के पास गए। विजय ने गांव के मुखिया को सम्मानपूर्वक कहा, हम चाहते हैं कि इस जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम बने, जहां विधवाओं, अनाथों और बेसहारा लोगों को रहने का स्थान मिले। गांव वाले चौंक गए। कुछ लोगों के चेहरे पर डर था। एक बुजुर्ग बोला, लेकिन क्या वे लोग हमारे लिए अशुभ नहीं होंगे? विजय ने धीरे से कहा, क्या वह औरत जिसने हमारी जान बचाई अशुभ थी? क्या वह जिसने अपनी जान दे दी अशुभ थी? अगर वह अशुभ थी तो भगवान ने उसे इतनी बड़ी भक्ति क्यों दी? मौन छा गया। फिर एक युवती उठी, वही गर्भवती महिला जिसने माया की समाधि पर प्रार्थना की थी। उसने कहा, मैं अपने बच्चे के लिए इस आश्रम में काम करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा यह जाने कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बूढ़े किसान ने कहा, मैं अपने खेत से 2 बीघा जमीन देने को तैयार हूं। एक घरवाली ने कहा, मैं रोज आकर बर्तन साफ करूंगी। इस तरह एक एक करके गांव वालों ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। आश्रम का निर्माण 1 महीने के भीतर जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम बन गया। यह कोई भव्य इमारत नहीं थी। यह छोटी छोटी कुटियाओं थीं, एक सामूहिक भोजनालय, एक छोटा सा चिकित्सालय और बीच में एक खुला प्रांगण जहां लोग बैठकर बातें कर सकें। आश्रम का नाम रखा गया माया आश्रम। उद्घाटन के दिन साधु विजय ने एक भाषण दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। गांव वालों की आंखें नम थीं। कई लोग रो पड़े। पहली निवासी राधा। आश्रम की पहली निवासी एक औरत थी, राधा। वह एक विधवा थी जिसके पति की मृत्यु बीमारी से हो गई थी। उसके 2 बच्चे थे। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे जमीन का हक मांगें। जब उसे पता चला कि एक आश्रम बना है जहां विधवाओं को सम्मान से रखा जाएगा, तो वह रोते हुए आई। जब उसने माया की समाधि देखी तो वह गिरकर प्रणाम करने लगी। उसने कहा, तुम्हारे बलिदान ने मेरे लिए रास्ता बनाया। साधु मदन ने उसके बच्चों के सिर पर हाथ रखा। विजय ने उसे एक कमरा दिया। अनंत ने उसे बताया कि यहां वह कुछ भी कर सकती है, बुनाई, खेती या बच्चों को पढ़ाना। राधा ने कहा, मैं यहां रहूंगी और मैं भी किसी की मदद करूंगी। गांव में बदलाव आश्रम के बनने के बाद नियम गांव में एक नई चेतना जाग उठी। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमने बहुत समय तक विधवाओं को अशुभ माना, लेकिन आज हम जान गए हैं कि वे नहीं बल्कि हमारा डर अशुभ था। उन्होंने घोषणा की, अब से कोई भी विधवा गांव में भीख मांगने नहीं जाएगी। हम सभी मिलकर उनके लिए एक छोटा सा धर्मशाला बनाएंगे। एक शिक्षक ने स्कूल में बच्चों को माया की कहानी सुनाई। बच्चों ने उसके लिए चित्र बनाए। एक बच्चे ने लिखा, माया माँ ने 3 साधुओं को बचाया। वह एक हीरो थी। एक दिन एक युवक आश्रम आया। उसने कहा, मैंने अपनी दादी को घर से निकाल दिया था। मैं पछताता हूं। क्या वह यहां रह सकती है? साधु विजय ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें उसे खुद लाना होगा और तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। युवक रो पड़ा। अगले दिन वह अपनी दादी को लेकर आया। उसने उसके पैर छुए और कहा, माफ कर दो दादी। दादी ने उसे गले लगा लिया। साधुओं का नया तप। अब साधु अपने तप को नए ढंग से जी रहे थे। प्रतिदिन सुबह वे आश्रम के सभी निवासियों के साथ बैठते थे। वे कोई मंत्र नहीं पढ़ते थे, बल्कि एक एक करके सभी की कहानी सुनते थे। कोई बताता था कि कैसे उसके पति ने उसे छोड़ दिया। कोई बताता था कि कैसे उसके बच्चे मर गए। कोई बताता था कि कैसे लोगों ने उसे भूत कहा। साधु सिर्फ सुनते थे। कोई टिप्पणी नहीं करते थे, कोई सलाह नहीं देते थे, बस सुनते थे, जैसे वह सुनना ही एक यज्ञ हो। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने कभी किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाई। आज पहली बार मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं। साधु अनंत ने कहा, तुम न सिर्फ जिंदा हो, तुम जीवंत हो। इस तरह सुनना उनका नया तप बन गया। दोपहर में वे आश्रम के खेत में काम करते थे। विजय हल चलाते थे, मदन पानी देते थे, अनंत बीज बोते थे। वे कहते थे, खेती भी तप है।
जब तुम धरती को छूते हो तो तुम भगवान को छूते हो। शाम को वे बच्चों को कहानियां सुनाते थे, लेकिन अब वे कहानियां रामकृष्ण की नहीं थीं। वे कहानियां थीं एक विधवा की, एक अनाथ की, एक बूढ़े की, जिन्होंने अपने दर्द के बावजूद जीने का साहस दिखाया। एक रात एक बच्चे ने पूछा, क्या माया मां सच में स्वर्ग गई? मदन ने कहा, नहीं, वह स्वर्ग नहीं गई, वह तो यहीं है, इस आश्रम में, इन लोगों की मुस्कान में, इस पेड़ की पत्तियों में। जहां दया है वहीं माया मां है। एक नया आंदोलन धीरे धीरे माया आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक दूर के गांव का एक परिवार आया। उनकी बहू विधवा हो गई थी। गांव वाले उसे घर से निकालने वाले थे, लेकिन उन्होंने सुना कि नियम गांव में एक आश्रम है जहां विधवाओं को सम्मान मिलता है। वे उसे यहां छोड़ने आए। साधु विजय ने कहा, हम उसे तभी लेंगे जब तुम खुद उसके साथ रहने को तैयार हो। वह तुम्हारी बहू है, तुम्हारा धर्म है कि तुम उसकी रक्षा करो। परिवार चुप रहा। फिर उन्होंने अपनी बहू को वापस ले जाने का फैसला किया। एक दिन एक युवक आया। उसकी पत्नी विधवा हो गई थी। उसके ससुराल वाले उसे तलाक देने पर अड़े थे। वह आश्रम में आकर रहना चाहता था। साधु अनंत ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रह सकती है, लेकिन तुम्हें अपने परिवार को समझाना होगा। हम तुम्हारे साथ जाएंगे। साधु तीनों उसके गांव गए। उन्होंने उसके ससुराल वालों को माया की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहू एक दिन किसी की जान बचाए, लेकिन लोग उसे अशुभ कहें? उस दिन उस गांव में भी एक छोटा सा आश्रम बनने की घोषणा हुई। इस तरह माया आंदोलन शुरू हो गया, जहां एक विधवा की याद ने पूरे क्षेत्र में इंसानियत की नई धारा बहा दी। माया की याद में एक उत्सव, 1 साल बाद माया की पुण्यतिथि पर एक उत्सव मनाया गया। गांव वाले, आश्रम के निवासी, दूर दूर से आए लोग, सभी एकत्र हुए। साधु मदन ने एक कविता सुनाई। तुम न थीं राजकुमारी, न थीं देवी मां, तुम तो बस एक विधवा थीं जिसे लोगों ने घृणा दी, लेकिन तुमने अपनी मृत्यु से सिखाया, जो दूसरे के लिए मर जाता है वही सच्चा जीवित होता है। उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी पुस्तक रखी गई, माया के विचार। उसमें न तो उसके शब्द थे, बल्कि उन विचारों को लिखा गया था जो उसके जीवन ने सिखाए थे। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। करुणा ही सच्चा तप है। जो तुम्हें अशुभ कहते हैं वे खुद अपने डर में जीते हैं। मुक्ति का अर्थ है दूसरे के दर्द को अपना लेना। साधुओं का नया संकल्प। उस रात तीनों साधु फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। विजय ने कहा, मैंने अब समझ लिया है कि तप का अर्थ इंसानियत से दूर भागना नहीं है। तप का अर्थ है इंसानियत के भीतर डूब जाना। अनंत बोले, हमने सोचा था कि हम उसे बचा रहे हैं, लेकिन वह तो हमें बचा रही थी। मदन ने कहा, और अब हम उसके सपने को जी रहे हैं। विजय ने आकाश की ओर देखा और बोले, माया, तुम्हारा तप हमसे ऊंचा था। तुम्हारा तप तब था जब तुम भूखी थीं, जब तुम्हें ठंड लग रही थी, जब तुम्हें लोगों ने अशुभ कहा, लेकिन तुमने कभी किसी को नफरत नहीं दी। तुम्हारा तप तुम्हारे जीवन में था। एक पत्ती हवा में उड़कर विजय के कंधे पर आ गिरी। उन्होंने उसे उठाया और मुस्कुरा दिए। पहली पूजा। एक सुबह साधु मदन आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति लकड़ी की थी, सादी, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसके सामने दीपक जल रहा था, फूल चढ़े थे और एक छोटी सी चांदी की थाली में खीर रखी थी। मदन ने पूछा, यह किसने रखा? एक बूढ़ी महिला जो आश्रम में रहती थी बोली, मैंने रखा। मैंने कल रात सपना देखा कि माया मां मुझे बोल रही थी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मदन चुप रहे। उनके मन में एक उथल पुथल थी। वे खुश थे कि माया की याद जीवित है, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं यह आस्था रूढ़ी में न बदल जाए। वे साधु विजय और अनंत के पास गए। मदन ने कहा, लोग माया को पूजने लगे हैं, क्या यह सही है? विजय ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अगर यह पूजा उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है तो यह सही है, लेकिन अगर यह उन्हें डर या अंधविश्वास में धकेलती है तो यह गलत है। अनंत बोले, माया ने कभी किसी को नहीं कहा कि वह देवी है। उसने तो बस इंसान होने का अधिकार मांगा था।
मदन ने कहा, लेकिन शायद लोग उसे देवी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसी आत्मा की जरूरत थी जो उनके दर्द को समझे। माया ने वह किया जो कोई देवता करता है, उसने बिना कुछ मांगे बलिदान दिया। विजय ने कहा, तो फिर हम उसे रोकें नहीं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पूजा इंसानियत की ओर ले जाए, न कि भक्ति के नाम पर नई रूढ़ियां खड़ी करे। माया मां का मंदिर धीरे धीरे पीपल के पेड़ के नीचे आने वालों की संख्या बढ़ती गई। लोग फूल लाते, दीपक जलाते और प्रार्थना करते। कुछ लोग अपने बीमार बच्चों को वहां लाते और कहते, माया मां, इसे ठीक कर दो। एक दिन गांव के मुखिया ने साधुओं से कहा, हम चाहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए, माया मां के नाम पर। साधु तीनों ने इस पर विचार किया। विजय ने कहा, मंदिर ठीक है, लेकिन यह मंदिर किसी मूर्ति के लिए नहीं, बल्कि उस आदर्श के लिए होना चाहिए जो माया ने जिया। मदन ने कहा, हाँ, इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होगी, बस एक खाली आसन होगा, जैसे वह अभी भी हमारे बीच है। अनंत ने कहा, और इस मंदिर के द्वार पर लिखा जाए, जो इंसान है वही देव है। इस तरह माया मां का मंदिर बन गया। यह कोई भव्य मंदिर नहीं था, छोटा सा, सादा, लेकिन इतना पवित्र कि लोग बिना जूते उतारे अंदर नहीं जाते। चमत्कार की अफवाह। एक दिन एक बच्ची जो लंगड़ाती थी मंदिर आई। उसकी मां ने प्रार्थना की, माया मां, अगर तुम सच में हो तो मेरी बेटी को ठीक कर दो। अगले दिन बच्ची ने बिना लंगड़ाए चलना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, चमत्कार हो गया, माया मां ने उसे ठीक कर दिया। खबर फैल गई, लोग दूर दूर से आने लगे, बीमार, अनाथ, विधवाएं। कोई अपने बच्चे के लिए आता, कोई नौकरी के लिए, कोई शादी के लिए। साधु चिंतित हो गए। विजय ने कहा, हमने नहीं कहा था कि माया चमत्कार करती है, हमने तो बस उनके जीवन को याद किया। मदन ने कहा, लेकिन क्या चमत्कार सिर्फ बीमारी ठीक करना है? क्या वह चमत्कार नहीं जब एक बेघर औरत को सम्मान मिले? क्या वह चमत्कार नहीं जब एक गांव अपनी रूढ़ियों से मुक्त हो? अनंत ने कहा, लेकिन अगर लोग चमत्कार मांगते रहेंगे तो वे अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे। वे इंतजार करेंगे कि माया मां कुछ करेंगी, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। तब विजय ने एक घोषणा की,